हेलो बच्चों, मैं हूं सितेंद्र सर और आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर ये आपको अच्छे समझना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है तो ये वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा और आपको मैं वादा करता हूँ आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 7। क्या नंबर है भाई? मान लीजिए एक नंबर 7 है। 7 को मैं डिवाइड किया किससे? 2 से डिवाइड कर दिया। कितना होगा? 2 3 जा 6। ये होगा कितना आ गया? ये आ गया 1। फिर हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया, फिर इसको डिवाइड किया 2 से। कितना होगा? 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ए कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा अगर कोई नंबर क्या है 10 है, इसी 10 को अगर मान लीजिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। कितना बचा? 1 बचा। फिर पॉइंट लगाया, फिर क्या हो गया? फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ा, फिर 3 3 जा 9। इस प्रकार से चल रहा है ना, ये ऐसे होता चला जाएगा, ये इस प्रकार चलता चला जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें से एक नंबर टर्मिनेटिंग है और एक नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें ये जो 3.5 है टर्मिनेटिंग, मतलब जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो किसी समय जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब क्या हो जाता है? 0 आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे क्या है कि जो ये जो क्वोशिएंट आ रहा है यह टर्मिनेट कर गया ना, और ये जो है यह क्या हुआ? टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये क्या बल्कि रिपीट कर रहा है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। क्या होता है भाई? रुक जाना या फिर शांत हो जाना। क्या? शांत हो जाना या ठहर जाना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक ना, इसको हम लोग और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। हमको जब मेरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देता है, एक्सरसाइज 1.4 में दिया जाता है, कह देगा कि इसको आप जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको बिना डिवाइड किए आपको बताना होता है कि कैसे कोई नंबर जो होगा वह टर्मिनेटिंग होगा अथवा नहीं होगा। मतलब नंबर को देख करके ही केवल आपको बता देना पड़ेगा कि जो नंबर है, मतलब जो फ्रैक्शन, जैसे हमने लिख दिया क्या, कुछ यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कुछ ले लिया फ्रैक्शन, हमने कह दिया 3/8 है। ठीक है, अब हमने कह दिया एक तो कितना है? 13 में है 125 है। ठीक है, हमने कह दिया भाई 7 में है 30 है। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर मिल गए और इस नंबरों को हमको देखकर बताना है कि यह नंबर जो होगा यह टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो कैसे समझेंगे कि कोई नंबर जो है टर्मिनेटिंग है अथवा टर्मिनेटिंग नहीं है? देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज। एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हो गया 11/50 हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुल 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए सबको, इसके सबके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। किसको फैक्टराइज करेंगे? सबके डिनोमिनेटर को, सबके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया जाएगा। बस उसी फैक्टराइजेशन को देख करके ही यह रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा कि यह नंबर टर्मिनेटिंग होगा अथवा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, अगर ये 3 और 8 को प्राइम हो, ये सब अगर को प्राइम के फॉर्म में हो जाए, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है पहले उसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, मतलब अब यह नंबर न कटे। अब देखिए कोई नंबर ऐसा है जो दोनों काटेगा, नहीं काटेगा। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों काटेगा, नहीं काटेगा। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों काटेगा, नहीं काटेगा। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों काटेगा, नहीं काटेगा। अच्छा, जब नहीं काटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 3/8 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा भाई? 2 × 2 आ गया। ठीक, वेरी गुड। अब 13 है, 13/125 को फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा वो 5 × 5 × 5। अच्छा 7। 30 को फैक्टराइज करोगे कितना आ जाएगा? हो जाएगा 2 × 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 11 करिए कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 × 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखिए तुरंत बता सकता हूँ इन नंबरों को देख करके कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग है अथवा इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। देखो क्या होगा, हम कह देंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है
ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉट टर्मिनेटिंग, और ये नंबर टर्मिनेटिंग है ना। देखिए मैंने कितना आसानी से बता दिया ना, लेकिन और आप भी चाहते हो कि आसानी से बता सके किसी फ्रैक्शन को देख करके ही, तो बहुत 2 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप नंबर को देखते मान ही ना आप समझ जाओगे, फ्रैक्शन को आप फैक्टराइज जहाँ किए आप समझ जाओगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है अथवा नहीं है। ठीक है, हालांकि अब तो कुछ फ्रैक्शन ऐसा तरीका बताऊंगे कि फ्रैक्शन को देखते ही आप समझ जाओगे कि टर्मिनेटिंग है अथवा नहीं है। देखिए क्या होता है, जब किसी नंबर के अपान में 2 आए, मतलब 2 चाहे जितना हो, या फिर कितना आए, या फिर 5 आए, या फिर बोथ, दोनों आ जाए, क्या आ जाए, 2 भी आए एंड 5 भी आए, या तो 2 आए, मतलब 2 के पास अब चाहे जितना 2 आए इस बात का मैटर नहीं करना है, चाहे जितना 5 आए इस बात का भी मैटर नहीं करना है, इसमें भी 2 और 5 दोनों भी आ जाए तब भी मैटर नहीं करना है। तो इन 3 केसों में यह टर्मिनेटिंग होगा, ये 3 केसों में क्या होगा, यह टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसे, जैसे 2 भी आए और मान लीजिए कोई और नंबर आ जाए तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और 2 भी आए और चाहे जितना ढेर सारा 2 आ जाए, लेकिन बाद में कहीं से कोई और नंबर आ गया, कोई और प्राइम नंबर आ गया, तब पर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 आए, कोई और नंबर आ जाए ना, तब पर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 भी आए, 5 भी आए, और लेकिन अगर कोई और भी नंबर आ जाए तब पर भी क्या हो जाएगा, वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना। अगर बात नहीं समझ में आए तो एक ठो कहानी सुनाते हैं आपको। आप लोग कहानी सुनना चाहोगे? हाँ चलिए, देखिए क्या कहानी है। मान लीजिए एक कोचिंग था, कोचिंग के डायरेक्टर ने अपने कोचिंग के 2 बच्चों से कहा, कोई 2 नाम ले लो, मान लीजिए एक बच्ची का नाम है गरिमा और एक का नाम है खुशी। ठीक है, एक बच्चे का नाम है गरिमा और एक बच्चे का नाम है खुशी। टीचर ने कहा कि यदि गरिमा टूर पर जाएगी तभी टूर जाएगा, बहुत अच्छी बात, खुशी टूर पर जाएगी तभी टूर जाएगा, मतलब ये दोनों बच्चे अगर टूर पर जाते हैं तो टूर जाएगा, अदरवाइज टूर नहीं जाएगा। ठीक है, जिस दिन टूर जाना था गरिमा आके कहती है सर जी से कि सर मैं तो टूर पर चलूँगी, लेकिन साथ मेरे साथ खुशी नहीं चलेगी, उसका तबीयत खराब है, मेरे साथ क्या हो जाएगा, कोई और चलेगा, मेरा भाई चलेगा, मेरे भाई का नाम है अमित, ये अमित चलेगा ना। तो सर जी ने कहा टूर कैंसिल। तो गरिमा ने पूछा क्यों सर जी, क्यों टूर कैंसिल हो गया? तो उसने कहा, सर जी कहा कि अगर खुशी नहीं जाएगी तो अगर तुम अकेले चलोगी तभी टूर जाएगा, तुम अकेले जाओगी तब पर भी टूर जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वो सर जी से झगड़ा कर लेती है, कहती कि अगर मान लीजिए सर जी मैं ही बीमार पड़ी होती तो खुशी जाती अकेले तब ले जाते। हाँ सर जी कहते हाँ, खुशी अकेले जाती तब पर भी टूर जाता, या गरिमा अकेले टूर जाएगी तब पर भी जाएगा ना, और गरिमा भी जाएगी खुशी भी जाएगी तब पर भी टूर जाएगा। लेकिन अगर खुशी जा रही है, अगर उसके साथ में उसका भाई देव भी चला जाए ना, तब फिर टूर नहीं जाएगा ना। अगर गरिमा भी जाए, खुशी भी जाए और उसके भाई भी जाए ना, कौन, अमित और देव, तब भी टूर कैंसिल। मीन्स केवल टूर 2 कंडीशन में, 3 कंडीशन में जा सकता है। केवल टूर जाने कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन। क्या क्या, या तो गरिमा अकेले जाए टूर पर तब जाएगा, या तो खुशी जाए अकेले तब जाएगा, या तो गरिमा और खुशी दोनों जाए तब जाएगा टूर ना। अगर इस या इसके साथ कोई आएगा तब पर भी नहीं जाएगा, इसके साथ कोई आएगा तब पर भी नहीं जाएगा, इन दोनों के साथ में भी कोई आएगा तब पर भी टूर नहीं जाएगा। सेम टू सेम कंडीशन टर्मिनेटिंग नंबर का है ना। अगर कोई नंबर हम चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग हो, तो किसी नंबर के अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 आ जाए तब पर भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में केवल 5 आ जाए तब पर भी टर्मिनेटिंग होगा। केवल 2 और 5 दोनों आ जाए तब पर भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 के साथ में कोई आ जाए तब पर भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 3 के साथ में कोई आ जाए तब पर भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा,
2 और 5 के साथ में अगर कोई आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अच्छा ना, अगर अकेला कोई नंबर 7 रहे तब पर भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा ना, इनके अलावा अगर और कोई भी रहे तब पर भी टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा ना, ये भी बात समझना है आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 5 है, मान लीजिए बस 11 और 3 ये दोनों आ रहे हैं तब पर भी टर्मिनेटिंग, तब पर भी वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब केवल कंडीशन एक बन रहा है। क्या कंडीशन बन रहा है, कंडीशन ये बन रहा है कि या तो 2 रहेगा तब टर्मिनेटिव होगा, या तो 5 रहेगा तब टर्मिनेटिव होगा, या तो 2 और 5 दोनों रहेगा तब टर्मिनेटिव होगा, या तो 2 रहेगा तब टर्मिनेटिव होगा ना, या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों। मतलब क्या हो गया, एक कंडीशन होगा। एक थ्योरम कहता है क्या कि अगर कोई नंबर जो होगा टर्मिनेटिव होगा, अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग if a fraction is terminating if the denominator of the fraction is in the form of 2 to the power n or 5 to the power m or 2 to the power n into 5 to the power m। बस यही बात है, बस इतना बात आपको समझ जाना है ना। 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू समथिंग, या 5 इंटू 5 इंटू समथिंग, या 2 इंटू 2 इंटू समथिंग इंटू 5 इंटू 5 इंटू समथिंग, इस प्रकार से रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग रहेगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 या 5 इंटू 5 इंटू 5 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इस प्रकार से कुछ रहेगा तब वो टर्मिनेटिंग रहेगा। अदरवाइज अगर इनके साथ में कोई और प्राइम नंबर आता है ना, 2 और 5 के अलावा किसी प्रकार से आ जाए, या इनके साथ में आए या इन सब के अलग में आए, तो वह किसी भी केस में टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ आते हैं आपको। अब देखिए इन एग्जाम्पलों को, देखिए ये 3/8 था ना, तो क्या 2 था बस ना, बस 2 था तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, या 5 केवल था तब पर भी टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये 2 भी था 5 भी था, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, 3 आ गया, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा ना। ये कितना 11/2 इंटू 5 आ गया, मतलब 2 भी और 5 भी है तब पर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। मान लीजिए अगर कोई नंबर और हो जाए मान लीजिए 71 अपान हो जाए 49 हो जाए ना, कितना हो गया 71/7 इंटू 7, तब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह 2 और 5 पर नहीं है। अच्छा इसमें 2 और 5 आ जाएगा तो होगा कि नहीं होगा, तब पर भी नहीं होगा ना। हमने कहा ना कि 2 और 2 के साथ में कोई होना नहीं चाहिए और अदर नंबर ना। अच्छा इसमें 5 जाते तब पर भी नहीं होगा, केवल 2 और 5 होता तब होता, अदरवाइज यह नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। मान लीजिए कोई नंबर कितना है भाई, मान लीजिए यह 7 मान लीजिए 200 हो गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई नंबर है 11 ये हो गया 3000 हो गया, ठीक है। और कोई नंबर ले लेते हैं, और कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कितना 17 ले लिया, कितना हमने 250 ले लिया, ठीक है भाई। और एक और नंबर ले लो, मान लो कितना हो गया, मान लीजिए हमने ले लिया कितना 13 एक और नंबर ले लिया, कितना ले लिया 7000 ले लिया, ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कितना ले लिया, ये ले लिया 29 ले लिया 5000 ले लिया, ठीक है। अब ये सब हमने नंबर लिया है ना, इनको हमको बताना है कि नंबर जो होगा टर्मिनेटिंग होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है। चलो समझते हैं हम। देखो क्या करोगे, ये नंबर होगा इसको फैक्टराइज करो। अब देखो मैं इसके साथ में फैक्टराइज का भी आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ ना। देखो जितना 0 होगा उतना 2 और 5 अपने आप आ जाएगा ना। इसमें 2 0 है तो 2 और 2 5 तो आएगा ही आएगा, ये बात। लेकिन 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 और हो जाएगा, समझ में आया। अब फिर से देखो, जैसे देखो 11 तो 3 0 है तो 3 2 5 पक्का आएगा, तो जाएगा 2 इंटू 2 आ गया, और 1 3 यहाँ पर तो 3 भी आ जाएगा, और 3 5 भी आएगा ना। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर कोई 0 पैदा होना है तो 0 पैदा होने के लिए 2 और 5 को मिलना जरूरी होता है ना। 2 और 5 मिलते हैं तभी जाके 0 बनता है। तो अब देखिए 25 है तो 25 है तो 25 के लिए क्या हो जाएगा, 25 के लिए 25 हो गया तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। एक 0 है तो एक 2 और एक 5 भी मिलेगा। इस 0 के लिए एक 2 और एक 5 हो जाएगा, और 25 के फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है।
देखो 7000 है तो कितना हो गया 7000 में कितने जीरो, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो के 3 2 और 3 5 आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और एक 7 भी है तो एक 7 अपने आप और आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ देख लो अभी क्या हुआ, ये हो जाएगा 29 अपान ये कितना हो जाएगा, यह 3 जीरो है ना तो हो जाएगा 3 टू 2 और 3 टू जीरो है तो 3 टू 5 भी आएगा, और 1 टू 5 और भी है तो 1 5 और, ये एक फैक्टराइज का भी तरीका हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं ना, अब आप बताइए, अब आप देख कर बताइए कि टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये अच्छा मैंने एक साथ छूट गया है, मैं 7 भी आ जाएगा ना, हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। चलिए देखिए इसमें केवल क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 के पावर 3 आया है और 5 के पावर 2 आया है, तो केवल 2 और 3 आया है ना, सॉरी केवल 2 और 5 आया है, इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये कितना हो गया, ये 11 अपान 2 के पावर 3 आया है, 3 के पावर 1 आया है, 5 के पावर कितना आया है, 3 आया है, तो टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं होगा, 2 और 5 तो आया है लेकिन साथ में 3 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए अभी कितना हो गया, ये हो गया कितना, ये हो गया 17 अपान, ये 2 के पावर 1 है इंटू 5 के पावर 3 है, तो 2 भी है और 5 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा और देख लो कितना हो जाएगा, 13 अपान ये कितना हो गया, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 भी आ गया, 2 भी है और 5 भी है लेकिन साथ में 7 भी है, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसलिए अभी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा ये वाला देखो क्या हो जाएगा, ये 29 के पावर ये अपान में कितना है, 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और देखो मान लीजिए कितना हो जाए भाई, ये हो जाए 7 अपान 8 हो जाए ना, 7 अपान 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, ये कितना हो जाएगा, 7 अपान 2 के पावर 3, तो केवल 2 है तब पर भी टर्मिनेटिंग होगा, हमने बताया था ना। हो जाएगा मान लो हो जाएगा 17 अपान 125, कितना हो जाएगा भाई, 17 अपान 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये अभी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यह भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा मान लीजिए और एक एग्जांपल देख लो, मान लीजिए होगा 17 अपान कितना हो गया 21, तो क्या हो गया 17 अपान केवल 7 इंटू 3 हो गया, तो न तो 2 न तो 5 है, और 2 5 होते भी क्या ये सब कोई अदर नंबर आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आया? अगर समझिए किसी नंबर के फ्रैक्शन में, अगर कोई नंबर है अगर उसका डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन करते हो तो उसके फ्रैक्शन में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार से आता है तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इतना समझ जाइएगा, सिंपल सी बात है। अगर उसको 2 और 5 के अलावा कोई आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अब तो हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूछता है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर वह टर्मिनेटिंग है तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन उसको लिखना होता है किस फॉर्म में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखना होता है डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए इसको लिख के दिखाते हैं ना कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है ना, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन उसको हम लोग किस प्रकार से, जो नंबर टर्मिनेटिंग है उसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन किस प्रकार से डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं ध्यान से। ठीक है, चलो ये देखो नंबर, ये 7/200 है ना। इसका जो फैक्टराइज किया गया है कितना है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि जितने 2 हो उतने ही 5 बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए एक ठो 5 कितना है, एक ठो कम है ना, मतलब 3 ठो 2 है और 2 ठो 5 है, तो क्या करेंगे, एक 5 का ऊपर और एक 5 का नीचे अपने से मल्टीप्लाई और कर लेंगे।
बात समझ में आ गया। एक 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अपने से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 जा 35 अपान, अब देखिए 3 2 3 5 हो गया। जब 3 2 3 5 है तो 1 पर 3 0 बनेंगे अपने आप। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक 2 और एक 5 मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 बनाए देगा ना। 1 2 1 5 1 0 1 2 1 5 1 0 1 2 1 0 मतलब 10 10 10 बनेगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 1000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए 2 5 जा 10 2 5 जा 10 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई करोगे 1000 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हो आप, इसमें इसको डेसिमल लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 अपान 35 अपान हो जाएगा कितना, सॉरी ये तो 1000 है ना। अब इसको डेसिमल लिखो कितना 0.035, 3 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा। सॉल्व हो गया, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। और कौन टर्म मीटिंग है, मान लीजिए ये वाला मेरा टर्म मीटिंग था, ये टर्म मीटिंग था ना। हाँ देखो क्या करोगे, ये आपका कितना है, ये है आपका 17/250। तो इसका फैक्टराइजन क्या था 17 अपान हो जाएगा 2 × 5 × 5, सही है। 2 × 5 × 5 सही नहीं है ना, 5 5 25 और एक 5 इस 0 के लिए 5 और आएगा, ये हो गया ठीक। तब कितना हो गया, यहाँ पर 3 5 है और 2 ठो, एक ठो केवल 2 है तो 2 को भी कितना होना पड़ेगा 3 ठो चाहिए। तो क्या करोगे 2 ठो 2 ऊपर नीचे अपने से आपको मल्टीप्लाई करना, बस यही ध्यान रखना है। अब क्या हो गया, अब 3 ठो 2 नीचे भी हो गया और 3 ठो 5 ऊपर भी हो गया। जरूरी नहीं कि 3 ही, मतलब 2 और 5 की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा अब 17 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, टेबल पढ़िए। 17 का टेबल 4 बार पढ़ो कितना आएगा, पढ़िए भाई, नहीं पता, अगर नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। हो जाएगा 7 चौके 28 और 4 1 कम 4 2 6, 17 4 जा 68, समझ में आया। और ये कितना हो जाएगा 3 2 3 5 है तो कितना बनेगा, ये भी 1000 ही बनेगा इत्तेफाक से। तो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट डेसिमल लगाओ कितना हो जाएगा 0.068 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.068 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं, और इसमें कोई टर्म मीटिंग था, हाँ ये वाला था टर्म मीटिंग ना, ये वाला 29 वाला जो था, ये वाला नंबर देखिए, ये वाला भी टर्म मीटिंग था ना। चलिए इसको भी समझते हैं एक बार और, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा आपको, चिंता नको। ये कितना हो गया देखिए 29 अपान, ये कितना हो गया 5000 हो गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन लिख लीजिए इसका 29 अपान, कितने 2 आएंगे 3 0 तो 3 ठो 2 आएगा, 2 × 2 × 2, 5 कितने आएंगे 3 तो 0 के साथ आएंगे, एक तो यहाँ मिल जाएगा, हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। इतना बात समझ में आया। है भी एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 की संख्या 2 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 5 को भी, अरे 2 को भी 4 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ठो 2 ऊपर और एक ठो 2 नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 की संख्या और 5 की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, तो मल्टीप्लाई कर लो। 29 2 जा, बोलिए 29 2 जा, बोलिए भाई बोलिए, कितना आएगा, नहीं पता, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। तो 58 होगा, कितना होगा 58। चलो अब कितना 0 बनेगा 4 0, क्यों कैसे 5 कितना है 4 है ना, और 2 कितना है 4 है, तो कितना 1 पर 4 0 आएगा। ऐसे समझो भाई ना, 4 ठो 5 है तो 4 ठो 2 है, तो सबका एक ठो पेयर बनेगा, एक पेयर इसके साथ, एक पेयर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बना दिए ना, तो 4 0 बन गया। अब क्या हो गया, अब लिख दीजिए कितना हो जाएगा 4 पॉइंट डेसिमल लगे 0.0058 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर वह टर्मिनेटिंग है तो कैसे उसको डेसिमल के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आया तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से एकदम, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।